बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, मैम रात को तो मैंने सिर्फ 2 कटोरी दाल खाई और मेरा शुगर लेवल आज बढ़ा हुआ आया है। ज्वार की, मिलेट्स की रोटी खाने के बाद भी उनका शुगर क्यों कंट्रोल नहीं आ रहा है? तो मैं आपको एक ऐसी मैजिकल चीज बताऊंगी जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल यूं छू मंतर हो जाएगा। डायबिटीज, जब भी डायबिटीज की बात आती है तो लोग बोलते हैं रोटी खाना बंद कर दो, शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और डायबिटीज है तो रोटी के बिना तो रहा भी नहीं जाता। और अगर हम आजकल के आंकड़े देखें तो इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। 10% ऑफ पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है। और सबसे ज्यादा सैड इसमें है कि बच्चों में भी डायबिटीज बहुत कॉमन हो गई है, बिकॉज सेडेंट्री एक्टिविटी है, बाहर खेलते नहीं हैं, पूरा टाइम व्हाट्सएप पे या फिर नेटफ्लिक्स पे बैठे रहते हैं। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जब भी मन करता है स्विगी कर लेते हैं। और घर में फ्रेश खाने से ज्यादा पैकेट्स होने स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है और आपको रोटी नहीं छोड़नी पड़ेगी, तो आपको कैसा लगेगा? मैं ये गारंटी दे सकती हूँ कि मैं किसी की भी शुगर रिवर्स करा सकती हूँ, प्रोवाइडेड ये टाइप 1 डायबिटीज ना हो। टाइप 1 डायबिटीज में हम इंसुलिन के शॉट्स जरूर कम कर सकते हैं, लेकिन हम टाइप 2 डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन से। तो सबसे पहले बताऊंगी आपको अपने बारे में। मेरा नाम है दिव्या गांधी, मैं हूं फाउंडर, ओनर एंड हेड न्यूट्रिशनिस्ट एट डाइट एंड क्योर और मेरा एक्सपर्टीज है डायबिटीज रिवर्सल। मैंने हेल्प करी है एटलीस्ट 15,000 डायबिटिक पेशेंट्स को उनकी शुगर लेवल्स मैनेज करने में। तो मैं आज आपको बताऊंगी 4 ऐसी मैजिकल टिप्स जो अगर आप यूज करेंगे आपकी डायबिटीज छू मंतर हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे लोग तरह तरह के पानी भी पी रहे होंगे जो शुगर को कंट्रोल करते हैं, बट ऑफ नो हेल्प। मे बी उनको लेने का तरीका गलत है या थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको 3 तरीके के पानी बताऊंगी शुगर लेवल के हिसाब से, जो आप फॉलो करेंगे और आप देखेंगे इन सारी चीजों से आपकी डायबिटीज जो है वो छू मंतर हो जाएगी। बहुत सारे लोग आपको ये तो बताते हैं कि आपको क्या नहीं खाना, जैसे कि मैदा नहीं खाना, सूजी नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं, मीठा नहीं खाना, बेकरी नहीं खाना, पैकेट फूड्स नहीं खाने। लेकिन आपको लोग ये नहीं बताते कि क्या खाना है और उसको किस तरीके से खाना है। कई लोग हाई प्रोटीन डाइट तो ले रहे हैं, बट वो कहाँ मिस कर देते हैं कि उनका शुगर लेवल हाई प्रोटीन रोटी छोड़ने के बाद, ज्वार की, मिलेट्स की रोटी खाने के बाद भी उनका शुगर क्यों कंट्रोल नहीं आ रहा है। तो मैं आपको एक ऐसी मैजिकल चीज बताऊंगी जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल यूं छू मंतर हो जाएगा। इसको बोलते हैं कुकिंग मेथड ऑफ योर फूड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज। हम सब जानते हैं, हम सबने छोटे होते 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आप प्रोटीन खाइए, कार्ब खाइए या फैट खाइए, एनर्जी तो है वो ग्लूकोज में ही, खाना जो है वो ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगा, एनर्जी रिलीज ग्लूकोज की फॉर्म में ही होगी। और जो डायबिटिक हैं उनके ब्लड में ग्लूकोज थोड़ा सा जल्दी प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, उनका शुगर जल्दी बढ़ेगा। जो भी चीज लिक्विड कंसिस्टेंसी की है वो बॉडी जल्दी डाइजेस्ट करेगी। जल्दी डाइजेस्ट होने का मतलब है ग्लूकोज स्पाइक होगा। आप डायबिटिक हैं तो ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड में जल्दी विजिबल होंगे। हमें क्या ध्यान रखना है, हमें खाने की कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं रखनी। हमारे खाने की बेसिकली 4 चीजें होती हैं, रोटी, फल, सब्जी और दालें। मैं एक एक करके इन सबके बारे में आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आएंगे कार्बोहाइड्रेट पे, जो कि है हमारी रोटी। हमारी इंडियन सोसाइटी में रोटी के बिना पूर्ति नहीं होती है। आज की डेट में कोई मुझे बोले मैं भी रोटी के बिना नहीं रह सकती। एक डायबिटिक रोटी के बिना कैसे रह सकता है? अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है अगर आपको, तो आप रोटी लेंगे रागी, ज्वार या फिर बार्ले की। अगर कंट्रोल्ड डायबिटीज है तो आप इसके अंदर 1/3 मात्रा में होल व्हीट आटा डाल सकते हैं।
रागी लिया जाता है सर्दियों में, ज्वार और जौ लिया जाता है गर्मियों में क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। डायबिटिक को बहुत ज्यादा मन करता है चावल खाने का, बिकॉज चावल होते ही बहुत टेस्टी हैं और शुरू से हम लोग राजमा चावल, कड़ी चावल खाते हुए ही बड़े हुए हैं। सो देयर इज अ ट्रिक जिससे एक डायबिटिक राइस खा सकता है। फॉर कंट्रोल डायबिटीज हम व्हाइट राइस खा सकते हैं। आपको ब्राउन या ब्लैक राइस या रेड राइस खाने की जरूरत नहीं है। आपको चावल को 24 घंटे पहले बॉईल करके फ्रिज में रखना है। जब हम उसे रेफ्रिजरेट करते हैं इट बिकम्स रेजिस्टेंट स्टार्च और फिर हम उसको नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर्स बाद अगर प्रोटीन के सोर्स के साथ खाएंगे तो वो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक नहीं करेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है तो आप व्हाइट राइस नहीं खाएंगे, तब आप खाएंगे शीरा ताकी राइस। दीज आर जापानीज राइस जो कि ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके अंदर न्यूट्रिशन बिल्कुल जीरो है, ना इसमें कार्ब है, ना प्रोटीन है, ना फैट है, ना विटामिन है, ना मिनरल है। तो ये क्यों लिया जाता है? ये सिर्फ इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी चावल की क्रेविंग पूरी हो जाए। मुझसे पूछिए तो मेरे को ये बहुत टेस्टी लगता है, इसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है लेकिन मैं कभी कभी इसको खा लेती हूँ। आप इसको गिल्ट फ्री खा सकते हैं अपनी किसी भी मील में। क्यों? क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाएगा और इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये बात हो गई कार्बोहाइड्रेट की। सेकंड चीज आती है हमारी फ्रूट्स। फ्रूट्स कौन कौन से खाने चाहिए? अगर आपको कंट्रोल्ड डायबिटीज है तो आप फ्रूट्स खाएंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से नीचे है। अगर आपकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो आप बहुत वाइजली फ्रूट लेंगे। अब हर बारी आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं चेक कर सकते हैं तो आपको क्या करना है? आप जब भी मुंह में फ्रूट डालते हैं, अगर जूस सिक्रीट होता है तो आपको वो फ्रूट नहीं खाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अंगूर खाऊंगी तो मुंह में जूस आएगा, सेब खाऊंगी तो भी जूस आएगा, पपीता खाऊंगी तो भी जूस आएगा। लेकिन अगर मैं जामुन खाऊं या मैं अमरूद खाऊं तो मेरे मुंह में कोई जूस सिक्रीट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दे आर डायबिटिक फ्रेंडली फ्रूट्स। आपको डायबिटीज है, आप गिल्ट फ्री कितना भी जामुन और कितना भी गुआवा खा सकते हैं। एंड इंडीड गुआवा इज द ओनली फ्रूट जिसमें बहुत हाई प्रोटीन है। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज की जो कि है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जैसे मैंने बताया, लोग क्या करते हैं, उनको डायबिटीज होती है तो वो घिया, तोरी, टिंडा यही सब सब्जियां खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऑयल नहीं डलता, ये हेल्दी होती हैं। बट देन जैसे मैंने बिगिनिंग में आपको बताया कि आप जितनी लिक्विड कंसिस्टेंसी की फूड खाएंगे ब्लड शुगर उतनी जल्दी बढ़ेगा। तो अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल्ड नहीं है तो आप खाएंगे सूखी सब्जियां जैसे कि भिंडी हो गई, फलियां हो गई, बैंगन का भरता हो गया जो आप चबा कर खाएंगे। अगर आप घिया भी खाना चाहते हैं तो जैसे हम बोलते हैं कि आप खड़ी खड़ी सब्जी, सॉटे वेजिटेबल्स खाएंगे। हम एक गोभी बनाते हैं जो बिल्कुल पक जाती है और हम एक गोभी बनाते हैं जो थोड़ी खड़ी खड़ी सी, खिली खिली सी रहती है। सो आपको कैसे बनानी है? आपको बहुत ज्यादा कुक नहीं करना है सब्जी को ताकि वो ब्लड में धीरे धीरे डाइजेस्ट हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर दालें, जो कि हमारा शो स्टॉपर है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन है। एवरीवेयर इट इज प्रोटीन। लोग दाल खाते हैं और अगले दिन शुगर बढ़ जाती है। बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, मैम रात को तो मैंने सिर्फ 2 कटोरी दाल खाई और मेरा शुगर लेवल आज बढ़ा हुआ आया है। उसका रीजन क्या है? दाल इज लिक्विड इन फॉर्म। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटीन नहीं खाएंगे। आपका शुगर लेवल अगर ज्यादा है तो आप दाल की जगह कोई ऐसा प्रोटीन ले सकते हैं जो च्यूएबल हो, जैसे कि काले चने खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स की वेजिटेबल खा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ प्रोटीन खाना चाहते हैं तो आप बेसन या मूंग का चीला बनाकर भी खा सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो गिल्ट फ्री रात को चिकन या फिश खा सकते हैं और अगले दिन आप देखेंगे कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे तरह तरह के पानी की जो आपको इंटरनेट पे दिखता है। मेथी का पानी, भिंडी का पानी, शुगर कम करने के लिए XYZ वाटर लो। तो किसको कौन सा पानी पीना चाहिए? अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है तो आप लेंगे पनीर डोडा, जिसको बोला जाता है पनीर के फूल। आपको ये ऑनलाइन बहुत आराम से मिल जाएगा। इट वर्क्स लाइक नेचुरल इंसुलिन
for people who are using insulin for controlling their blood sugar levels. किस तरीके से लेते हैं, आप इसको सोक करेंगे 8 घंटे के लिए, फिर आप इसको स्क्वीज करेंगे, पनीर के फूल फेंक दीजिए और पानी पीजिए। अब हमें इसको बहुत वाइजली लेना है। ये आपका नेचुरल इंसुलिन है, तो जोन सा भी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, फॉर एग्जाम्पल किसी का 5 बजे के आसपास का शुगर ज्यादा होता है, तो आपको पनीर डोडे का पानी 5 बजे से पहले लेना है। सिर्फ सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर या पनीर डोडे का पानी लेने से ब्लड शुगर नहीं जाएगा, क्योंकि शायद उस टाइम के शुगर लेवल आपके बिल्कुल नॉर्मल है। सो आपको शुगर के हिसाब से पनीर डोडा लेना है। अगर आपकी रात की शुगर हाई होती है तो डिनर से 1-2 घंटे पहले लीजिए। अगर आपकी मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट से पहले की शुगर हाई होती है तो आप उससे पहले पनीर डोडे का पानी लीजिए। सो ये वो लोग ले रहे हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, या वो लोग ले रहे हैं जिन्होंने डॉक्टर्स ने बोला है कि शुगर कंट्रोल नहीं हुआ तो आपको इंसुलिन पे डाल देंगे। सेकंड वाटर आता है भिंडी का पानी। भिंडी का जो लार्वा होता है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। किस तरीके से लेते हैं, 3-4 भिंडी को लीजिए, उसको काटिए, उसमें चीरा डालिए, हम चेक करेंगे उसके अंदर कीड़ा ना लगा हो। फिर हम उसको पानी में भिगोएंगे फॉर 8 आवर्स। भिंडी को अगले दिन फेंक देंगे और उसका पानी कंज्यूम कर लेंगे। इससे क्या होता है, ये लार्वा शुगर लेवल को धीरे धीरे कम करने में हेल्प करता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे वर्क करता है। सो ये लेंगे वो लोग जो डायबिटिक हैं। सबसे ज्यादा कॉमन है मेथी सीड वाटर। मेथी सीड वाटर इन अ वेरी ग्रॉस वे जनरली शुगर कम नहीं करता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को बहुत स्लोली बेटर करता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो वेट लॉस जर्नी पर हैं वो भी मेथी सीड वाटर ले रहे हैं, लेकिन क्या उनका ब्लड शुगर ड्रॉप हो जाता है? नहीं होता, क्योंकि मेथी सीड के पानी को लेने का भी एक तरीका है। अगर आप उसको भिगोकर अगले दिन उसका पानी पी रहे हैं और आप बोल रहे हैं मेरा शुगर लेवल तो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो कंट्रोल नहीं होगा। किस तरीके से लेना है, आधा चम्मच मेथी सीड 1 ग्लास पानी में रात को सोक करेंगे। अगले दिन आप उसका पानी फेंक दीजिए। मेथी सीड जो है वो फूल जाता है। 1/3 ऑफ दैट मेथी सीड आप लेंगे दूसरे पानी के साथ ब्रेकफास्ट से 10 मिनट पहले। जो 2/3 बच गया उसमें आप दोबारा से पानी डाल दीजिए। अब लंच से पहले आप दोबारा से उस पानी को फेंक दीजिए, और जो 2/3 में से हाफ है आप उसको लंच से पहले लेंगे नॉर्मल वाटर के साथ। जो थोड़ा सा 1/3 मेथी सीड बच गया उसमें आप दोबारा से पानी डालेंगे। अब आप ये तीसरा पोर्शन ऑफ मेथी सीड लेंगे अपने डिनर से पहले। अब हम इसमें पानी क्यों बार बार चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मेथी सीड की तहसीर गर्म होती है। अगर हम उसको रेगुलर बेसिस पे विदाउट चेंजिंग वाटर लेंगे तो इट कैन कॉज गट इश्यूज, एसिडिटी हो सकती है, एक्ने हो सकता है। प्लस हम मेथी के सीड को लेंगे, फक्की मारेंगे मील से पहले, ताकि हम जो भी कार्बोहाइड्रेट रिच मील ले रहे हैं बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो जो मैंने आपको चीजें बताई आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट कीजिए। अपना ब्लड शुगर का चार्ट बनाइए एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो कि आपका शुगर किस तरीके से यूं छू मंतर हो जाता है। और मैं थैंक्स करना चाहूँगी जोश टॉक्स को, बिकॉज उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और वो इतने सारे लोगों को अवेयर करने के लिए इस तरीके के सेशंस हेल्ड करते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। क्योंकि ये हेल्प करता है हमें डिजीज फ्री होने से। सो थैंक यू जोश टॉक्स।